हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। बिना कुछ टाइम पास किए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा टॉपिक रहेगा चार्जेस। ये चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो नेगेटिव में रहता है। लेकिन इसको हम एक नाम देते हैं जो कि होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि एकदम स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एक चार्ज है। चार्जेस का यूनिट होता है कूलम। कूलम स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, कूलम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना रहता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब इसके बाद रहेगा हमारा टॉपिक करंट। इसमें कुछ डाउट है? देखिए, कुछ नहीं, चार्जेस के बारे में पढ़े। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। चार्जेस का यूनिट कहता है कूलम। जो नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसका कितना चार्जेस रहता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। ये होते हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्जेस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे करंट पे। अब एक करंट क्या होता है? करंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट। ठीक है। करंट क्या होता है? करंट, करंट को हम डिफाइन करते हैं आई से। आई से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है। करंट का मतलब होता है रेट एट विच चार्जेस फ्लो। रेट एट विच चार्जेस फ्लो। ठीक है। रेट एट विच फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला है मैं बताता हूं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव रन करता है। जो मेरा नेगेटिव है वो क्या रहता है? मेरा लोअर पोटेंशियल, और जो मेरा हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करता है? नेगेटिव है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है। लेकिन जो मेरा करंट है वो कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। ठीक है। इसके लिए बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई का मतलब होता है करंट। आई का मतलब होता है करंट। ऐसा यूनिट एम्पियर। क्यू क्या होता है? चार्जेस। ऐसा यूनिट सी होता है कूलम। और ये टाइम टू टाइम सेकंड होता है इसका ऐसा यूनिट। ठीक है। ठीक है। इसका फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है। जो फ्लो ऑफ करंट है वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के करंट से। यानी जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां जाता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका और करंट, करंट कहां जाता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका उल्टा काम करंट करेगा मेरा। उसका उल्टा काम कौन करेगा? करंट करेगा। ठीक है। यहां तक टॉपिक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अच्छा, एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर में भी दो होता है, एक होता है एम ए करके, एक होता है यू ए करके। एम ए जो होता है उसकी जो वैल्यू रहती है, एम ए की वैल्यू क्या रहती है? जिसे हम बोलते हैं मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या रहते हैं? 10⁻³ 10⁻³ एम्पियर। और जो मेरा माइक्रो एम्पियर रहता है वो रहता है 10⁻6 एम्पियर। 10⁻6 एम्पियर, जिसे मैं बोलता हूँ माइक्रो एम्पियर। जिसे मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रो एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा तो न्यूमेरिकल। अच्छा, अगर मेरे को चार्ज पूछ लिया, चार्ज का मुझे पूछ लिया न्यूमेरिकल में, तो मैं क्या करूंगा? चार्ज का अगर मुझे पूछ लिया तो क्या करूंगा? मेरे को पता है करंट का यूनिट ये होता है, करंट का फॉर्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैं कुछ नहीं करूंगा, टी को उधर लेके जाऊंगा,
I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू टी। ठीक है, ये हो गया मेरा क्यू का फॉर्मूला। चार्जेस फाइंड करने तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस पे बेस करेंगे, इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करेंगे। अगर मेरा करंट जो है, जो मेरा आई है, क्या गिवन है, क्या गिवन है मेरे पास, जो मेरा आई है वो कितना है 0.4 एम्पियर। कितना है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। और वो कंडक्टर से जा रहा है, कंडक्टर यानी जो अपने अंदर करंट को पास कर सकता है, जिसकी बहुत लो रेजिस्टिविटी थे। रेजिस्टिविटी क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मुझे बोला करंट मेरा 0.4 एम्पियर है और टाइम जो ले रहा है, टाइम जो ले रहा है वो है 5 मिनट, तो टू फाइंड क्या करना है, करंट चार्जेस फाइंड करने। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला उधर निकाला था मैंने चार्जेस का फॉर्मूला। देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी रहता है, तो क्यू को इधर रहने दे, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, ये रहेगा मैं फॉर्मूला। सोल्यूशन में रहेगा, फिर से फॉर्मूला लिखूंगा मैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, जो चार्ज रहेगा वो आई क्या रहेगा 0.4 इंटू टाइम, क्या 5 डाल दू, 5 नहीं सेकंड होता है ना ऐसा यूनिट, तो 5 मिनट को मैं करूंगा 5 इंटू 60। 60 से क्यों, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड रहते, कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300। जो मेरा करंट है एक उधर गया 120 कूलम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 कूलम। ठीक है, मेरा 120 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, potential difference between 2 points is amount of work done in moving a unit charge 1c from one point to other। अभी अंग्रेजी डेफिनेशन है, इसे मैं समझा के लिखता हूं। क्या बोला है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे मैं इसका ऐसा यूनिट रहता है वोल्ट। ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the amount of work done, amount of work done in moving a unit of charge from one point to other। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कुछ और नहीं होता है, यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मेरे पास दो पॉइंट रहेंगे, दो पॉइंट रहेंगे, उनके बीच में मैं कुछ वर्क डन करूं। क्या वर्क डन करूं, कि मैं एक चार्ज को, एक कुलम चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में लेके जाऊं। ठीक है, यानी देखिए मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ये ऐसा ऐसा रास्ता है। मेरा वर्क डन कब होगा, वर्क डन जब मैं 1 कूलम चार्ज को इधर से इधर लेके आऊं, में हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यही होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम डी से वी से बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। अच्छा, अब वो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर। वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, यानी इसका असाइनमेंट क्या है, वी वर्क डन अपॉन सी। ठीक है, सी वर्क का भी ऐसा यूनिट ही लिख देता हूँ जूल। इधर तो
जूल। यानी मेरा 1 वोल्ट कब लगेगा, अप्लाइड कब होगा, जब मैं 1 जूल वर्क डन करूं, 1 कूलम टोटल चार्ज रहेगा, मेरा ट्रांसफर हो रहा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद कर, अच्छा इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो मेरा गिवन बोर्ड पे मेरे को बताना है वर्क डन कितना हुआ है जब मेरा 20 कूलम चार्ज टोटल ट्रांसफर हुआ है, और वोल्टेज है 3 वोल्ट का, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का। तो मैं फॉर्मूला क्या था, पीडी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मैं पीडी कितना दिया 3 वोल्ट, इज इक्वल टू वर्क डन पता करना है, क्यू कितना है 20, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 20 × 3, जो कि आ जाएगा 60 जूल, क्या आ जाएगा 60 जूल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वाई करंट फ्लो, वाई करंट फ्लो। ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां फ्लो करता है, जैसे कि मैंने बताया था लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मेरा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, और जो मेरा करंट है इसका उल्टा फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, जो मेरा करंट रहेगा वो कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका उल्टा। जो मेरा करंट रहेगा वो मेरा कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि ये मेरा एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं एक सर्किट बना रहा हूं, बच्चों वाला सर्किट है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा ये साइन क्या होता है, ये साइन क्या होता है बताऊंगा। मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, यहां से यहां जाएगा। लेकिन जो मेरा करंट रहेगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का उल्टा करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रहेगा सिंबल। सिंबल क्या होता है, जब मुझे सेल बनाना रहेगा तो मैं क्या बताऊंगा, एक ऐसा छोटा लाइन खींच दूंगा, उसके सामने एक बड़ा लाइन खींच दूंगा, और ये बन गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। या तो ऐसे भी बना लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं बैटरी बोलूंगा, अगर मैं बैटरी बोल दूंगा, बैटरी बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल मल्टीपल रहेंगे, ये हो जाएगा मैं बैटरी। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसे मैं बैटरी बोलता हूं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, बैटरी। ठीक है, अब देखिए मेरा सेल समझिए 6 वोल्ट का है, ठीक है, ये भी मेरा 6 वोल्ट का है, मैंने 6 वोल्ट के 3 बैटरी लगा दी, इधर 6 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है। ठीक है, 6 वोल्ट के सेल लगा दी। तो अगर मुझे बोला जाए इसका टोटल वोल्टेज, तो मैं क्या करूंगा, इस तीन को ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, समझा। आगे बढ़ते, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यानी अगर मुझे जरूरत बस एक एग्जांपल लेते, मेरी जरूरत बस 10 रुपए की है, मेरी जरूरत बस 10 रुपए की है, लेकिन लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, नहीं पैसे तो कोई लेने से मना नहीं करेगा, मतलब मेरे को कुछ चीज की जरूरत है, मेरे को बस उतना ही चाहिए, मेरे को बस उतना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है रेजिस्टेंस, वो उसे रेजिस्ट करेगा, यानी आने से उसके रास्ते में हिंड्रेंस को कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, हिंड्रेंस। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब एक चीज की जरूरत या ऑब्जेक्ट की जरूरत कुछ ही करंट की है, कुछ ही करंट की है, लेकिन इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है,
तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ओम, ओम करके भी होता है रेजिस्टेंस। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसे जरूरत 10 करंट टाइम 10 की जरूरत है, आप 20 रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, रजिस्टर। ऑब्जेक्ट का नाम है रजिस्टर, जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके पास रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, यही सीखेंगे अब। यानी जो मतलब मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे उसके रास्ते में हिंड्रेंस कॉज करेगा। रेजिस्टेंस यानी कॉजेस हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी रुकावट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस। तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, शायद बोर्ड विजिबल नहीं है, मैं फिर से लिखता हूं। मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यानी एक चीज, एक ऑब्जेक्ट, एक कंडक्टर जो अपोज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वो अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, जो पहले बताया था वो बच्चों वाला था, या अभी का है। जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी मेरा रेजिस्टेंस जो है उसको मैं आर से डिनोट करूंगा, जिसका सिंबल रहता है ऐसा जिगजैग जिगजैग, ये मेरा रेजिस्टेंस का सिंबल रहता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या रहता है इसका, इसका ऐसा यूनिट क्या रहता है, ऐसा यूनिट ओम। हेडफोन देखा है, हेडफोन वैसा रहता है ओम, इसका नाम क्या रहता है, ओम। ठीक है, लेकिन जो मेरा रेजिस्टिविटी है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है मेरा, रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। किसमें होता है, ओम मीटर में। अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी यानी वो कितना रेजिस्ट करेगा, एक अमाउंट में रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस का भी एक अमाउंट रहेगा, उसे मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहूंगा, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या रहता है। कंडक्टर यानी जिसके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो, जिसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बराबर से फ्लो करती है। जैसे कि मेरा हो गया कॉपर, कॉपर का, कॉपर एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर मेरा एक कंडक्टर है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैं आसानी से पास करवा सकता हूं। कॉपर में मेरा क्या है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता हूँ। इसके लिए इसकी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस लो है इसका, यानी वो रेजिस्ट ज्यादा नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जब मैं बात करूंगा जैसे कि एक रबड़ की, रबड़ के अंदर करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। रबड़ के अंदर करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है। यानी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। कंडक्टर में जो मेरा है, मेरा कंडक्टर है, जो मेरा कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है, सिंबल लिख दे रहा हूं, वो क्या होगी, लो होगी। क्या होगी, लो होगी। लेकिन जो मेरा इंसुलेटर है, इंसुलेटर यानी जिसके अंदर से करंट इजीली फ्लो ना हो, उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन लेकिन कुछ अमाउंट में होगी, उसे मैं रेजिस्टिविटी कहूंगा। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये होती है कॉपर की रेजिस्टिविटी। क्या होती है कॉपर की रेजिस्टिविटी। वैसे मेरा निक्रोम का होता है, निक्रोम वायर का 1.1 इंटू 10⁻⁻6, 1.1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कुछ चीजों पे डिपेंड करते होंगे, कुछ चीजों पे वेराई करते होंगे। आपको क्वेश्चन करना है, बस एक फॉर्मूला एम एल ए, एम एल ए टी,
इधर एम का मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल पे ये लोग डिपेंड रहेंगे, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो आप, कॉपर, निक्रोम, प्लास्टिक, रबड़। एल क्या होगा, लेंथ, कितना लेंथ का यूज कर रहे हो। ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो मेरा टी होगा वो किस पे वेरी करेगा, टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे। आप कौन से टेम्परेचर पे उसे रख रहे हो, ठीक है। बस कुछ नहीं रखना है, एमएलएटी इस पे डिपेंड रहते। एम यानी मटेरियल कौन से में बना है, एल यानी लेंथ क्या है, ए यानी क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, एक वायर है, एक मेरा ये वायर है, समझिए ऐसा रखा है मैंने, वायर सीधे में रखा है वायर, ठीक है, ऐसा पीछे जा रहा है। जो जो मेरा ये एरिया है ना, एरिया उसे मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया। जो मेरा इसकी मोटाई रहेगी ना आउटर मोस्ट लेयर पे, वही होगा मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसका वैल्यू क्या होता है, सर्कल, सर्कल का ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, एक और बार, ठीक। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रोके, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा, ठीक है। ये होता है क्या है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूं, रेजिस्टेंस के बाद आता हूं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक अमाउंट में रेजिस्ट करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा, बचाएगा उसके अंदर आने से। जैसे कॉपर के होते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा ये ओम मीटर कैसे आया, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मेरे को बताना है रेजिस्टिविटी का जो है वो ओम मीटर क्यों आया। ये मुझे फाइंड करना है। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, ये होता है ओम एल अपॉन ए। ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, देखिए जो मेरा रेजिस्टेंस है, जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली वेराई करता है मेरे लेंथ के साथ, डायरेक्टली वेराई किसके साथ करता है, लेंथ के साथ। लेकिन लेकिन जो मेरा रेजिस्टेंस है वो किसके साथ इनवर्सली वेराई करता है, एरिया। यानी एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस घटा, एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस घटा। अगर लेकिन अगर लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा लेंथ घटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या है इसको इसमें पुट कर दूं, इसमें इसको पुट कर दूं, क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एल इधर आ जाएगा, एल अपॉन ए। अच्छा मुझे ना ये साइन हटानी है, डायरेक्टली अल्फा की साइन मुझे हटानी है, तो एक कुछ तो यूनिट डालना पड़ेगा, एक कुछ तो डालना पड़ेगा। तो मैं क्या डालूंगा, आर इज इक्वल टू रो, रो, ये किसका साइन है, रो का, ठीक है, रो, ठीक है, किसका साइन है, रो का। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, इसका रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस का क्या हो गया फॉर्मूला, ये निकल गया फॉर्मूला, ये निकल गया, ठीक है। तो मुझे बताना है रेजिस्टिविटी का ओम मीटर कैसे आया। जो मेरा आर है उसका यूनिट आपको पता है क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। ये हो गया ओम, ठीक है। रो को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एल लेंथ को मैं किस में रखूंगा, मीटर में, इसे किस में रखूंगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, रो, रो यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी ओम मीटर मुझे बताना है कैसे आया। तो ये ओम है, ये रेजिस्टेंस है, ये एम, एम कट जाएगा, एम स्क्वायर से क्या बच जाएगा मेरे पास, अपॉन एम। तो मैं इसको इधर भेज दूं, क्या हो जाएगा, ओम के साथ मल्टीप्लाई, आ गया मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे बना फॉर्मूला, यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा, इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा रेजिस्टिविटी। तो हो गया अपना, रेजिस्टिविटी वो सब पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी एम एल ए टी पे, मटेरियल किससे बना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ क्या है, टेम्परेचर किस पे रख रहे हो। उसके बाद मेरा रहेगा, अच्छा मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में वो किससे मेजर होगा, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में वो किससे मेजर होगा, वोल्टोमीटर एक आता है, क्या आता है, वोल्टोमीटर। जब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहेगा तो मैं किससे मेजर करूंगा, वोल्टोमीटर, किससे, वोल्टोमीटर। लेकिन जब मुझे
मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना रहेगा, मैं करूंगा एमीटर से, इसे एमीटर से, इसे एमीटर से करूंगा, ठीक है, बस यही था। अच्छा रेजिस्टिविटी किस में हाई, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, मेटल, फिर उससे कम किस में रहेगा, एलॉय में, फिर उससे कम किस में रहेगा, इंसुलेटर पे, ठीक है, ठीक है। अब आगे मेरा एक न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं इस पे, एक न्यूमेरिकल। तो बोर्ड पे मेरा क्वेश्चन है, क्या बोला, लेंथ मेरा 3 मीटर है, लेंथ मेरा क्या है, 3 मीटर है, और रेजिस्टेंस क्या है, 60 ओम, 60 ओम का एरिया है, 4 × 10⁻⁷मीटर स्क्वायर। तो मेरा रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, ट्राई कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर मिल जाएगा। हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रोह एल अपॉन, ठीक है, आर मेरे को कितना दिया, 60, यूनिट बराबर है इसका ओम, रोह निकालना है, रोह निकालना है, लेंथ कितना दिया, 3 मीटर, यूनिट बराबर है क्या, ऐसा यूनिट, हाँ ठीक है, इंटू 3 अपॉन एरिया, एरिया का यूनिट बराबर है, ठीक है, पहले यूनिट देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, एरिया क्या है, 4 × 10⁻⁷, बस मुझे ये निकालना है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ये डिवाइड में है, इज इक्वल टू किस पार आएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, 60 × 4 × 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷ इज इक्वल टू रो इंटू 3, जो मैं 60 × 4 × 10⁻⁷ इसे रहने देता हूँ, इज इक्वल टू रो, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है, मैं कट, ये दोनों कट रहे, 3 × 1 = 3, 3 × 20 = 60, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80 × 10⁻⁷, ये आंसर आया तो भी ठीक है, अगर अगर आपका आंसर 8 × 10⁻⁻6 आया ओम रो, ये भी सही है, क्योंकि क्या क्या आपने 8 × 10 किया और ये -7 में था, वैल्यू ऐड कर दी, 8 × -6 वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 8 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। अब आगे टॉपिक के और बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे मेरा टॉपिक है रहेगा, ये बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही इजी था। अब आते ओम लॉ पे, ओम लॉ क्या होता है, ओम लॉ एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज ओम करके, उनका ये लॉ है, ठीक है, क्या हो, देखो ओम लॉ एक रिलेशनशिप है, करंट फ्लो कितना हो रहा है, करंट, और उसका जो वोल्टेज है उस पे जॉर्ज सीमन ओम ने कुछ बताया है हमें, क्या बोला था उन्होंने, जो मेरा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्ट के, तो अगर मुझे ये साइन हटानी है, तो मुझे अगर ये साइन हटानी है तो मैं क्या डालूंगा, एक कुछ तो डालूंगा, आई इज इक्वल टू, बताइए बताइए, मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो मैं क्या डालूंगा, के एक कांस्टेंट वेरिएशन डाल दूंगा, कांस्टेंट वेरिएशन डाल दूंगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे बोलते हैं। अगर अगर मैं के को उस तरफ लेके जाऊं तो, के को उस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, आई इंटू 1/k, ठीक है, इक्वल टू, मैं 1/k को क्या आर से डिनोट कर सकता हूँ, के को आर से करना है, आर इज इक्वल टू, तो मेरा आ गया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये है मेरा ओम लॉ, क्या है, और अगर मुझे बोला जाए रेजिस्टेंस का फाइंड करने तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये दो को बोलते हैं ओम्स लॉ। भैया याद नहीं हो रहा है, कुछ मत करो, एक शब्द है वायरल, वायरल उसे याद कर लो, लास्ट के 2 अक्षर भूल जाना, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन,
तो क्या बोला गया है, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम का है, इधर साइड में करता हूं, जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम का है, 1000 ओम का है। जो मेरा वोल्ट है वो कितना है, कितना 230 है, 230 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 230 वोल्ट का है। तो मुझे क्या बोला गया है, कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है वो फाइंड कीजिए, वो फाइंड कीजिए। बस कुछ नहीं करूंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा, कितना करंट फाइंड करना है वो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V की जगह पे V डालो 230 इज इक्वल टू आई इंटू 1000, इधर आ गया 230 1000 इज इक्वल टू आई, जीरो से जीरो कटा, क्या हो गया 23 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ठीक है। 23 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 आ गया। और सिंप्लीफाई करूं, और सिंप्लीफाई करूं, वैल्यू चाहिए ना, डिवाइड कर दो 100 से, 0.23 0.23 0.23 क्या आ जाएगा, यूनिट क्या है, एम्पियर। ये नहीं समझा नेगेटिव वाला, मैं समझा देता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर लॉ ऑफ इंडाइजेस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लॉ ऑफ इंडाइजेस क्लास 8 या 9 को भी सिखाया है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइजेस, ठीक है, इंडाइजेस, ठीक है, जो भी रहेगा एक्सपोनेंट का लॉ ये सब आप सीख जाएंगे, ठीक है। मेरा 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो बेस से में पावर डिफरेंट है, ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा 10, 1 माइनस 2 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/10 भी लिख सकता हूँ, यही हो गया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इधर एम्पीयर डाल, ये मेरा फाइनल आंसर था। अब इसके बाद रहेगा मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का फोटो देखना है आपको, दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार रहता है, ऐसा ऐसा करके कलर रहते हैं जिसके वजह से हम पता करते हैं कितना वो रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। पहले हम आते हैं रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला होता है सीरीज, पहला क्या होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, जो मेरा रजिस्टर है वो सीक्वेंस से लगा रहता है, जो मेरा रजिस्टर है वो क्या होता है सीक्वेंस से लगा रहता है, लेकिन जो मेरा पैरेलल है उधर पैरेलल में लगे रहते हैं, ठीक है, ये पैरेलल में लगा होता है, सीरीज में ऐसा रहता है, पैरेलल में ऐसा रहता है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, जो मेरा आई रहता है वो डिफर करता है, नहीं आई सेम रहता है, जो मेरा करंट है, जो मेरा करंट है, जो मेरा करंट है वो हर जगह सेम रहेगा, इधर देखूं सेम रहेगा, उधर देखूं सेम रहेगा, इधर देखूं सेम रहेगा, लेकिन जो मेरा वो वोल्टेज है, वोल्ट है, वो डिफर करेगा, और इसका कन्वर्स इधर है, इसमें आई डिफर करेगा और ये सेम रहेगा, ठीक है। एक का एक एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे ये निकालना है, ये रजिस्टर मेरा 1 है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3, ये है मेरा रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2। मेरे को अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आर एस, यानी सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मुझे इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बाद में जो भी आंसर आएगा उसे रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उसे रेसिप्रोकल से उधर वोल्ट डिफर डिफर करता है, डिफर करता है सीरीज में, सीरीज में वोल्ट निकालना है मुझे, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। लेकिन जो मेरा आई रहेगा वो हो जाएगा सेम रहेगा, I1 सेम रहेगा, I2 सेम रहेगा, I3 भी सेम रहेगा। मेरा क्या होता है रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है और पैरेलल में थोड़ा रेजिस्टेंस कम मिलता है। एक क्वेश्चन करते हैं, बोला गया है थ्री रजिस्टर जो है मेरे 15 ओम 3 ओम और 4 ओम
जो मेरा रजिस्टर 1 है वो कितना है 15 ओम। जो मेरा रजिस्टर 2 है वो कितना है 3 ओम का। और जो मेरा रजिस्टर 3 वो कितने ओम का है 4 ओम का। तो क्या बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने, क्या बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तीनों को ऐड कर दो। क्या सीरीज में कनेक्ट है, किसमें सीरीज में, देखो ऐसा 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 हो जाएगा 15 ओम का है, ये हो जाएगा 3 ओम का है, तो हो जाएगा 4 ओम का है। ऐड करना है और कुछ नहीं, आर इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इजिकल टू R1 क्या हो जाएगा 15 प्लस R2 क्या हो जाएगा 3 प्लस R3 क्या हो जाएगा 4, 4 3 7 हो जाएगा 7 5 22 ओम। ठीक है 22 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर अगर वही चीज मेरा अगर पैरेलल में होता, तो पैरेलल में समझिए ऐसा कंडीशन होता, अगर मैं पैरेलल में ऐसा कंडीशन होता, ये एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन देखेगा, अगर जो मेरा रजिस्टर है 15 ओम 20 ओम और 10 ओम का, वो पैरेलल में कनेक्ट है, किसमें पैरेलल में, यानी जो मेरा रजिस्टर है वो ऐसे है, क्या दिया है 15 ओम 20 ओम और 10 ओम, 15 ओम 10 ओम और 20 ओम। ठीक है, यानी जो मेरा रजिस्टर 1 है वो कितना है 15 ओम, जो मेरा रजिस्टर 2 है वो कितना है 10 ओम, जो मेरा रजिस्टर 3 है वो कितना है 20 ओम। तो मेरा पैरेलल में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू पी, यानी पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 अपॉन R3, क्या हो जाएगा 1 अपॉन RP फाइंड करने के लिए 1 बाय R1 कितना है 15 प्लस 1 बाय R2 कितना है 10 प्लस 1 बाय R3 कितना है 20। एलसीएम ले लू, एलसीएम जान दो, मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा। ठीक, एलसीएम मेरे को आता है लेना, लेकिन अगर आपको नहीं समझ है तो देखिए क्या करना है, एलसीएम लेना नहीं आता है आपको तो क्या करना है, जान दो मुझे भी नहीं आता एलसीएम लेना, मैं क्या करूंगा बताओ, 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा और ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा 15 प्लस 10, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जगह कम है, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, 25 अपॉन 150 प्लस 1 बाय 20। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, ये कट जाएगा 25 वन जा 25, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 25, टेबल से कट जाएगा 6 जा से जाएगा प्लस 1 बाय 20, तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस 6 अपॉन 120, 1 अपॉन आर पी क्या हो जाएगा मेरा 26 अपॉन 120। ठीक है 26 अपॉन 120, 2 के टेबल से जा रहे हैं, ठीक है कट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 13 अपॉन 60, 13 अपॉन 60 क्या हो जाएगा 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन आरपी। मुझे क्या चाहिए था आरपी चाहिए था, क्या चाहिए था आरपी, तो मैं क्या करूंगा इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा 60 अपॉन 13, बस जो भी वैल्यू आ जाएगी, इस 4 पॉइंट करके कुछ वैल्यू आएगी 4.6 ऐसा करके। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का टॉपिक क्या है, बस अब कुछ कुछ डायग्राम होते हैं, कंपोनेंट से तो उनके डायग्राम, डायग्राम मैं इजी इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर है, अगर हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आ जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वो भी अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ ना सिंबल्स रहते हैं, कुछ कुछ सिंबल रहते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था सेल का क्या रहता है और बैटरी का रहता है। अगर मुझे को ना ओपन टैप की का बताना है, ओपन टैप की उसका कैसा रहेगा सिंबल, ऐसा रहेगा, यानी अभी स्विच ऑफ है, लेकिन अगर मेरे को स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करना है क्लोज टैप की, मेरे को करंट फ्लो करवाना है क्लोज टैप की, क्या हो जाएगा
कुछ नहीं होगा, बीच में एक डॉट आ जाएगा बस, ठीक है। फिर अगर मेरे को बोला गया है कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का सिंबल, कनेक्टिंग वायर का, कंडक्टर के वायर का आ जाएगा बस ऐसा सीधा, ठीक है। कंडक्टिंग वायर जैसे कि सर्किट में देखे क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर, लेकिन क्रॉसिंग वायर मतलब वायर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं रहते। जैसे कि मेरा ये वायर जा रहा है, इधर से एक वायर आ रहा है, तो मैं बस इसे ऐसा घुमा दूंगा बस, ये इसका मतलब होगा क्रॉसिंग वायर, लेकिन कनेक्ट नहीं है। और लाइट बल्ब, लाइट बल्ब का क्या हो जाएगा, लाइट बल्ब का अगर मैं बस ऐसा ऐसा बनाया तो कुछ नहीं, ये ग्लो नहीं कर रहा है, नॉट ग्लोइंग। लेकिन अगर मैं ऐसा ऐसा बनाया, ऐसा ऐसा, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। फिर मेरा रहेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या रहेगा मेरा, जो मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताया था ऐसा 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 रहता है, ठीक है। फिर मैं रहेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहता है आपको मतलब जो भी डायरेक्शन में आपका रेजिस्टेंस रखना है वो हो जाता है आपका वेरिएबल, यानी आपके चॉइस के हिसाब से वो उधर आप फ्लो करवा सकते हो इसे, ऐसा हो गया। फिर एमीटर, एमीटर का क्या हो जाएगा, एमीटर का क्या हो जाएगा, एक सर्कल ए ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, इधर रहेगा प्लस इधर रहेगा माइनस। अब वोल्टोमीटर, वोल्टोमीटर क्या रहेगा, ऐसे सर्कल में वी, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, ये कनेक्टेड रहता है। अब इसके बाद ये सिंबल का हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का फंक्शन क्या रहता है, वोल्टोमीटर का रहता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना इलेक्ट्रिक सर्किट में, और एमीटर का रहता है कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना, ठीक है, ठीक है। एक सर्किट सॉल्व करते हैं, एक सर्किट सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बोर्ड पे सर्किट का। तो आपको सर्किट बोर्ड के सामने क्या बोला गया है, हमें ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ट्राई कीजिए पहले कुछ करने का, देखिए दो पैरेलल में, पहला है 10 ओम, फिर दूसरा है 15 ओम, फिर ये 60 ओम, फिर ये 40 ओम। ट्राई कीजिए खुद से करने का। हो गया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करना है, पहले कुछ नहीं करना है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में, और पूछा गया पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाले, कैसे निकाले। पहले ना आप ये दोनों का निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25/150, क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। 1/6 इसका है, 1/RP इसका है, ठीक है इसका। अब इसका निकालिए, क्या हो जाएगा 1/RP कितना हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40 कितना हो जाएगा 100, 2400, जीरो से जीरो कटा तो हो जाएगा 1/24, 1/RP। अच्छा, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब आपको 1/RP बस दो रेजिस्टर के बीच में पूछा जाए, बस दो, तो कुछ नहीं करना, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है, कुछ नहीं कर, लेकिन ये बस दो के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस ये दो के लिए, कितने के लिए, दो के लिए, फॉर टू ओनली, कुछ नहीं करना है, दोनों का प्लस करना है, फिर अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले वाला मेरा ये आया तो इसका आरपी निकाले, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 ओम, इसका आया 6 ओम, इसका क्या हो जाएगा 24 ओम, कितना हो जाएगा 24 ओम, क्या हो जाएगा ये आरपी, ठीक है। अब इसकी ना तो शक्ल सूरत बिगड़ी हुई है, मेरे को ना, मैं समझ में आ रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तब ये मैंने सॉल्व किया तो मेरा कितना आया 6 ओम, मैं तो लिख लूंगा, फिर इधर कुछ तो गोल जैसा है, फिर इधर कितना आएगा 24 ओम, ठीक है। फिर मुझे ऐसा कुछ तो सर्किट ऐसा मेरा दिख रहा है,
तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6। इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला है, तो इसका 24 है, इसका 6 है, टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम, 30 ओम। टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम। एनी डाउट, कुछ सवाल? समझाइए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, भरते हो, भरते हो ना। अब हमें कैसे पता वो बिल सही आया है कि नहीं, हम कैसे निकालें, हम कैसे निकालें, हम हमारा बिल सही आया है कि नहीं कैसे निकालें? पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए आपने कितना यूज किया है, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने कितना यूज किया है, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने कितना यूज किया है, ठीक है। तो फिर अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। आपके घर का बिजली का बिल चेक करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। आए टॉपिक पे आते हैं। पहले सर्किट में रफ कर दूं, इससे पहले एक और बार समझा देता हूं आपको। पहले इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, फिर इनका निकालना है, ठीक है। पहले वो दोनों का निकालना है, फिर उनका निकाल के ऐड कर देना है। पहले का कितना आया था 6 ओम, पहले का कितना आया था 6 ओम, फिर दूसरे का कितना आया था 24। तो ऐड किया 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 ओम, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। पावर का फॉर्मूला याद है, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन, वर्क डन को क्या मैं एनर्जी कंज्यूम लिख लू, क्योंकि जब मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूं तो मैं कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, तो P इंटू टी इज इक्वल टू E, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एनर्जी का, सीधा लिख लीजिए, इसका शक्ल सूरत ठीक कर लीजिए, P इंटू टी, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात क्या है कि जो मेरा ऐसा यूनिट होता है वर्क का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, सेम ऐसा यूनिट, सेम सीजीएस यूनिट, ठीक है। और जो मैं टाइम होता है सेकंड में होता है, यानी जब मैं पावर का ऐसा यूनिट निकालता हूं तो क्या आता है, जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड आता है, ठीक है। और पावर, पावर को हम लेते हैं वॉट में, कितने पे, वॉट में, ठीक है, वॉट। अब हर एक जगह ना यूनिट अलग अलग होते हैं, रहता यही है। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाऊं, जहां पे बहुत सारे फैक्ट्री है, उधर मैं यूज करता हूँ हॉर्स पावर। क्या यूज करता हूँ, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट का होता है। कितना होता है, 746 वॉट का। फिर कमर्शियल एरिया में आया तो किलोवाट चलते हैं, कितना चलता है, किलोवाट हार। कितना चलता है, किलोवाट हार चलता है। इसका मतलब इसकी यूनिट कितनी होती है, इसकी यूनिट किलोवाट आर की, बता। किलोवाट का मतलब होता है 1000, 1000 इनटू हावर में कितने होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है। एक घंटे में कितना होता है, 1000। एक किलो वॉट में कितना वॉट होता है, एक किलो वॉट में कितना वॉट होता है, 1000 वॉट, 1000 वॉट होता है। एक घंटे में सेकंड कितना होता है, 36 सेकंड, 3600 सेकंड। तो ये 1 किलो वॉट निकालो, ठीक है, 1 किलो वॉट ये हो गया। मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁴ ये भी सही है। लेकिन आपके बुक में जो छपा है वो है 3.6 इंटू 10⁻⁶। बस एक पॉइंट डाल दिया तो ये इधर 10 का एक मात्रा बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, आपका जो घर में बिजली का बिल आता है वो भी इसमें आता है, 1 किलोवाट आवर में। कमर्शियल में भी यही होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी होता है। इसका मतलब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। याद रखिएगा, जो 1 किलोवाट आर है वो कितना होता है, 1 यूनिट के इक्वल। तो मैं,
तो मैं अपने घर का बिजली का बिल कैसे जानूं? मैं अपने घर के बिजली का बिल कैसे जानूं? आपने जितना भी यूनिट किया है ना, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जितना भी आपने यूनिट कंज्यूम किया है, यूनिट आपके एरिया में कितना दाम चल रहा है, 8 रुपए 11 रुपए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पर यूनिट, जितना भी दाम चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी किस में रहता है, किलोवाट आवर में, याद रखिएगा, आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है, किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट। ठीक है, और 3.6 इंटू 10 रेज टू 6। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, पी दिया है मेरे को 4 किलोवाट, और वोल्ट दिया है मेरे को 220 वोल्ट। ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, इंडिया में इतना ही रहता है, और टाइम दिया 2 आवर का। ठीक है, चलो फाइंड कर लेते हैं। हर एक पे मैं एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अगर आपको और करने की इच्छा होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप शेयर कीजिएगा तो मेरे को भी मन करेगा आगे बनाने का। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, हमें पावर कितना दिया है, पावर 4 दिया है, 4 किलो वॉट दिया है, वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट, टाइम कितना दिया है, 2 आवर, 2 आवर दिया है। फिर हमारा एनर्जी पूछा है, और अगर एनर्जी 4.5 रुपए से 4.5 रुपए है तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या निकाला था, E इज इक्वल टू पीटी निकाला था। ई फाइंड कर लीजिए, पी क्या है मेरा 4 इंटू टाइम क्या है 2 आवर। 2 आवर लिखूंगा क्या, 2 आवर लिखूंगा क्या, नहीं, 2 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, और अच्छा, या तो आप ऐसा यूनिट में कर लीजिए, या तो मैंने पढ़ा था किलोवाट आवर, ठीक है, आवर में लिख लेता हूँ, तो जगह E इज इक्वल टू 8 किलोवाट, 8 किलोवाट आवर। तो मैंने आपको क्या बोला था, इतना मैंने एनर्जी कंज्यूम किया है, 8 किलोवाट आवर। मैंने बोला था आपको शुरुआत में, जो मेरा 1 किलोवाट आवर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 1 यूनिट के, किसके इक्वल रहेगा, 1 यूनिट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरा बिजली का बिल 45 रुपए आता है, 4.5 आता है, 4.5 रुपए यूनिट चालू है, ठीक है, तो बताओ मैंने 8 किलोवाट यूज किया, क्या करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.5, कितना आ जाएगा, 44 कैरी 36 पॉइंट, कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36.0 रुपया है, 36, इतना आपको पे करना है, इतना आपको पे करना है। बिजली का बिल निकाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, अफेक्टिंग हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोला गया है, करंट पासेस, मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर और एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर और इलेक्ट्रिक डिवाइस से, जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है ना वो पास हो रहा है कंडक्टर से, गुड कंडक्टर से पास हो रहा है, तो ना गर्म हो जाता है कुछ देर के बाद। ठीक है, फ्री फायर खेलते हो कभी ना, मोबाइल पे लगातार गेमिंग किया करो 2-3 घंटा, करना नहीं, एग्जाम के टाइम पे तो बिल्कुल मत करना, और किए भी तो मेरा नाम मत लगाना। ठीक है, तो फिर आप गेमिंग करो तो वो ना गर्म हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और हीट प्रोड्यूस करता है। तो बस हीट प्रोड्यूस करता है एक प्योर रेजिस्टर, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो मेरा हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जो मेरा हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जो मेरा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा I² के, जो मेरा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके रहेगा, आर के रहेगा, रेजिस्टेंस के, जो मेरा हीट प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, ठीक, टाइम। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हीटिंग का, H इज इक्वल टू I²RT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब सब उसके इक्वल में आएंगे, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो भी घटेगा। अच्छा, हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, हीट का क्या होता है यूनिट, जूल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया गया है,
फॉर्मूला याद रखिएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। जो मेरा रेजिस्टेंस है कितने का दिया है, 5 ओम का, कितने का, 5 ओम का। मैं बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको हार्ड क्वेश्चन करने रहेंगे तो बताइएगा कमेंट में, लेके आएंगे अगले वीडियो में। हिट पता करना है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही था ना फॉर्मूला, यही था ना। मेरे को हीट फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू वैल्यू पुट करो। अच्छा, आई 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 तो दिया ही नहीं है, आई तो दिया ही नहीं है। अब इधर क्या होगा, पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। और a 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt. Calculate the energy that dissipates as a heat in 10 second. आई नहीं दिया, कोई बात नहीं, आई का फॉर्मूला क्या था, वोल्ट दिया है, आई दिया, आर दिया, ओम्स लॉ लगाते, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, पहले ओम्स लॉ लगाएंगे। आपको मेथड वाइज सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। ये होता है वायरल का आगे का, क्या बोला है, v कितना दिया, 6 इज इक्वल टू आई पता करना है, r कितना दिया 5, 6 अपॉन 5 अपना आ जाएगा i, ठीक है, i इतना आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है अपना, ये है, h पता करना है, i कितना आ गया 6 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू क्या है, ये 5 है, इंटू टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36 अपॉन 25 इंटू 5 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया 5, इधर आ गया, इससे डिवाइड किया तो 5 आ गया, फिर 5 को भी इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 और ये 72, ठीक है, 72 हीट प्रोड्यूस होगा, 72। अच्छा, हीट का यूनिट जूल। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में जाना, पेरेंटल कंट्रोल में वेब ब्लिंक करके कुछ तो नाम रहता है उसका, उसमें आके आप देख लेना फ्री फायर का कितना आपने यूजेस किया है और उसका हीट निकाल के कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, आपने जो एलॉय होता है, ये तो पहले ही हो गया है, आपने प्रेस देखा है, आयरन 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 मैन नहीं, आयरन, ठीक है, इस्त्री वाले जो आयरन मैन रहता है ना, आयरन मैन जो इस्त्री करता है वो वाला मार्वल वाला आयरन मैन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हीटर हो गया, ये सब हीटिंग डिवाइस है, ठीक है। जो एलॉय है वो हाईली रेजिस्टिव करता है मेटल से, मेटल क्या करता है, उसका लो रेजिस्टिविटी रहता है, ठीक है, और एलॉय का हाई रहता है। अब देखो जो बल्ब है, बल्ब बल्ब, ये जो मेरा बल्ब है, ये क्या है, मेरा बल्ब है, ऐसा प्योर बल्ब मतलब बोले तो थॉमस एल्वा एडिसन ने ऐसे निकाला, जिसके अंदर एक फिलामेंट होता था, ऐसे ही बल्ब रहता है, बस एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, और उसके अंदर ना एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट का नाम होता है टंगस्टन, फिलामेंट का नाम क्या है, टंगस्टन। वो ना गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और लाइट इमिट करता है, क्या करता है, लाइट इमिट करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। अब एक होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। सेफ्टी डिवाइस कैसे, देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, so when high current passes through it melts due to heat produced given by Joule law, H is equal to I square RT and stop the flow of current। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसा होता है, मतलब ये यूज क्या होता है, मतलब जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना उसमें फ्यूज होता है, इसका जो फ्यूज का होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी ये कम टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा। जब मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा, जब मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा तो हीट बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, बताया था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा हीट बढ़ रहा है, जब मेरा करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हम बचे कैसे शॉर्ट सर्किट से, तो ये क्या आता है, फ्यूज वायर, क्या आता है, फ्यूज वायर, वो लो मेल्टिंग पॉइंट है, जब उससे वो पास होगा
तो फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट रोक देगा, फ्लो ऑफ करंट रोक देगा। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट रोक देगा। अच्छा, फ्यूज वायर किस किस का होता है? एलॉय, जैसे कि हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, आयरन। लीड तो एक्सेप्शन है, मेटल नॉन मेटल अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फ्यूज वायर समझा? हम कैसे फ्यूज वायर को रेट करते हैं? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे ऐसा रेट करते। ठीक है, इसके आगे का ऐसा यूनिट तो हमने सबका देख ही लिया था शुरुआत में। तो बस आज का वीडियो की एक और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। मैं नहीं करूंगा, आपको होमवर्क देखो, होमवर्क। अगर अगर ठीक है, करवाई देता हूं मैंने। जो मेरा करंट है वो है 0.24 एम्पियर। 0.24 एम्पियर फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, जब पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट का। बस समझ ही गए रहोगे क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। आर कितना होगा? फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर। आई कितना हो गया? 0.24 है ना, मैं 24/100 ले रहा हूँ। इंटू आर क्या हो गया मेरा? आर फाइंड करना है, ये क्या था? 24। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 24 इंटू 100/24 इज इक्वल टू आर। 24 से 24 करता, आर क्या आ गया? 100 आ गया। क्या आ गया? 100 आ गया। इसको भैया मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है लिखने में। अच्छा हूँ, तो मैं इसको और कैसे लिखता हूँ? आर इज इक्वल टू 10⁻²। ठीक है, वैल्यू सेम है। बस एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी चाहिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो ठीक है, लिखिए, अगर मेरा रजिस्टर है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, पैरेलल में किसमें? पैरेलल में। क्या बोला गया है? 15 ओम, 10 ओम और 30 ओम। ये होमवर्क में रहेगा आपका क्वेश्चन। एक हिंट भी मिल जाएगा आपको। क्या रहेगा मेरे पास? पैरेलल में रहेगा 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम किसमें कनेक्टेड है? किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में। वोल्ट क्या है? वोल्ट कितना दिया है? वोल्ट 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। ये 12 वोल्टेज अप्लाइड है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट में। क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बस ये रहेगा होमवर्क। हिंट चाहिए? पैरेलल में कनेक्ट है, 1 अपॉन करके उसका रेसिप्रोकल करके इसमें ना एक फॉर्मूला लगेगा ओम्स लॉ का, वो आप डाल दीजिएगा, आ जाएगा। तो बस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके इस वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताएगा ये चैनल पे आए, वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे। अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।